नमस्कार, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। 2024 लोकसभा इलेक्शन के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और अंतिम चरण जो होगा वो 1 जून को होगा और 4 जून को मतदान खुलेंगे, रिजल्ट आने वाला है। साथियों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पिछली बार 2019 को बीजेपी की कितनी सीटें आई थी और 2024 में कितनी सीटें आ सकती हैं, उसको लेकर के हमने एक सर्वे किया है। हमने जिस प्रकार कम रिसोर्सेस के साथ में अपनी एक एनालिसिस को आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और आपको यह देखना होगा कि कितना ये एनालिसिस सटीक बैठता है। ये हमारा खुद का अपना एक एनालिसिस है। साथियों, हमने जो भाजपा 2024 में कितनी सीटें जीत सकती है उसको लेकर के पूरा हम लोगों ने जो एक छोटा सा एनालिसिस है, ये हमारी खुद की गणना है। जिस प्रकार से पूरे देश में माहौल है उसको लेकर के और 2019 में किस प्रकार सीटें आई थी और 2024 में कितनी आ सकती हैं, उनको लेकर के ये पूरा वीडियो हम बनाने वाले हैं। साथियों, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें होती हैं और 80 लोकसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की 62 सीटें आई थीं और इस बार उम्मीद है और पूरी तरह से 48 सीट से ज्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती। ये उत्तर प्रदेश की जनता जिस प्रकार से मतदान हुआ है उनका भी कहना है कि 48 सीटें ही मुश्किल से या मैक्सिमम इस बार भारतीय जनता पार्टी की निकल सकती हैं उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में आप सभी जानते हैं किस प्रकार उद्धव ठाकरे के साथ में क्लेशेस बढ़ने के बाद अगर देखा जाए पिछली बार 2019 में 23 सीटें आई थी, 23 सीटें, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के हालात अच्छे नहीं हैं बीजेपी के लिए। तो आप देखेंगे कम से कम ज्यादा से ज्यादा 15 सीटें आ सकती हैं, उससे अधिक सीटें नहीं आएंगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 2019 में 0 सीट आई थी आंध्र प्रदेश में और इस बार भी खाता बीजेपी नहीं खोल पाएगी आपके आंध्र प्रदेश में। बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में आप सभी जानते हैं कि 2014-2019 में मोदी लहर थी, उसके कारण 18 सीटें जीत पाई थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में हालात बिगड़ रहे हैं और 12 सीटें ही बीजेपी मैक्सिमम जीत सकती है। बिहार की बात करें, 40 सीटें लोकसभा की हैं और 39 सीटें जो बीजेपी जीती थी वो गठबंधन के साथ में, नीतीश के साथ में जीती थी और 17 बीजेपी की सीटें आई थी। लेकिन मैं दोनों की ऐड कर दूं तो इस बार 26 से अधिक सीटें नहीं जीत सकती। कारण अगर स्पष्ट है कि जो नीतीश के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो बीजेपी को जिताना नहीं चाहते और वहीं नीतीश के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो नीतीश की लॉबी को या नीतीश की पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव वहां पर जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं और इस बार कहीं ना कहीं आपको इसके रूप में, सीटों के रूप में फर्क देखने को मिलेगा। 26 सीटें ही मात्र अगर बात करें बिहार में भारतीय जनता पार्टी और दोनों गठबंधन मिलाकर के जीत सकते हैं। तमिलनाडु में 2019 में 0 आया था और इस बार भी तमिलनाडु में फिर से खाता खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। जब लहर में 0 थी तो उसके बाद भी 0 आने वाली है। मध्य प्रदेश की बात करें, 29 सीटें हैं लोकसभा की और बात करें 28 सीटें, मात्र 1 सीट निकली थी, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के समीकरण बदल रहे हैं और आपको बीजेपी की 20 सीटें, यानी कि अगर बात करें 9 सीटों का पूरा आपको देखने को मिलेगा कि नुकसान है 2024 में। कर्नाटक की बात करें, 28 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक ने रुख बदला है और कांग्रेस, आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार है और इस बार 25 में से अगर देखा जाए अब की बार 16 सीटों पर ही मुश्किल से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जीत सकती है। गुजरात की बात करें तो 26 लोकसभा की सीटें हैं और 26 में से 26 पिछली बार 2019 में बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार 20 सीटों पर ही सिमट सकती है, यानी 6 सीटों का यहां पर भी सीधा नुकसान देखने को मिल रहा है और आंकड़े बता रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो 25 सीटें आपकी लोकसभा की हैं और अगर बात करें 24 सीटें बीजेपी जीती थी और इस बार
4 सीटों का और नुकसान हो सकता है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार के से वसुंधरा राज सिंधिया को जिस प्रकार मतलब साइड किया है, उसका जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी इस बार चुकाएगी। कम से कम 4 सीटों पर गड़बड़ है इस बार। उड़ीसा की बात करें, 21 में से 8 जीती थी, लेकिन इस बार 5 सीटों से अधिक आपकी भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों से अधिक नहीं ले पाएगी। और केरल की बात करें तो खाता भी नहीं खोल पाई थी और इस बार भी वो खाता नहीं खोल पाएगी आपकी केरल में। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 सीटें हैं लोकसभा की और 17 में से 4 सीटों पर बीजेपी जीती थी और इस बार 2 सीट ही तेलंगाना में जीत पाएगी। जिस प्रकार आंकड़े आ रहे हैं, जिस प्रकार रुझान आ रहे हैं, असम में 14 लोकसभा की सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार 4 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 सीटें हैं, लेकिन पिछली बार 11 सीटें जीती थी, लेकिन 5 सीटों पर ही इस बार, क्योंकि आप जानते हैं पूरा आदिवासी समाज इस बार झारखंड में पूरी तरह से बीजेपी के अगेंस्ट में है और उसके कारण वहां पर 6 सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है। 5 सीटें ही बीजेपी आपकी झारखंड में निकाल पाएगी। पंजाब में बात करें 2 सीटें, पिछली बार 13 में से लोकसभा की 13 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी लाई थी, लेकिन इस बार 0। क्यों 0? क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार किसानों के जो आंदोलन, जो बड़े आंदोलन हुए हैं आपके दिल्ली में, वहां पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और छत्तीसगढ़, यहाँ के जो किसानों ने किस प्रकार से दिल्ली में आकर के एमएसपी को लेकर के आंदोलन किया था और उस आंदोलन को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा किस तरीके से सड़कों को जाम किया था, कीलें ठोक दी थी। और उस आंदोलन में आप देखेंगे कि किसान आंदोलन में 750 से अधिक किसानों की मृत्यु हुई थी। इसलिए पंजाब और हरियाणा को तो आप भूल ही जाइए। और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 मिली थी, लेकिन 6 सीटें ही अब की बार बीजेपी जीत सकती है। और हरियाणा में फिर भी 10 सीटें मिली थी, 10 लोकसभा की सीटें हैं और 10 की 10 जीती थी, लेकिन आप जानते हैं कि इस बार कितना किसान उनसे रुष्ट है और सरकार भी बदल दी है, खट्टर को हटा दिया है और नुकसान देखने को मिलेगा। कम से कम 6 सीट ही जीत पाएगी। ये मैक्सिमम सीटें हैं जो मैं बता रहा हूं, 6, यानी कि अगर देखा जाए हरियाणा में और भी कम आ सकती हैं, लेकिन ये मैक्सिमम है कि कम से कम 4 सीटों का तो नुकसान इस बार होगा। दिल्ली की बात करें, जब से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से रिहा होकर के बाहर आए हैं और जिस प्रकार से कैंपेन चला है, एक साथ दिल्ली में जो माहौल बना, और आपने देखा 25 तारीख को आपका जो 6ठा चरण है जो हुआ था वो दिल्ली में था, और आप देखेंगे कि 7 सीटों में से पिछली बार 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी बीजेपी, लेकिन इस बार 2 सीटों पर ही सिमट जाएगी। लेकिन आंकड़े कहने को तो अगर देखा जाए तो ये भी आ रहा है कि 7 की 7 सीटें ही सफा हो सकती हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली वालों का और आसपास के लोगों का पूरी तरह से पूरा मन है कि इस बार 7 में से 7 सीटें बीजेपी दिल्ली में हार रही हैं। और आप जानते हैं केजरीवाल का जादू, पहले भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बीजेपी को पूरी तरह से निस्ता नाबूद कर देता है दिल्ली में, तो उसी प्रकार दिल्ली में 7 सीटों में से 7 की 7 जा सकती हैं, लेकिन हम फिर भी उसमें 2 सीटें आपको इस प्रकार हम लोगों ने रखा है कि 2 सीटें शायद जीत सकती है। उत्तराखंड की बात करें 5, तो 5 सीट में से 5 आपकी भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो जीती, लेकिन 4 सीटों पर ही इस बार 1 सीट उत्तराखंड से भी उसकी खसक सकती है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 में से 4 जीती थी, लेकिन फिर भी हमने यहां पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताता हुआ दिखाया है। 1 सीट का नुकसान है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें यहां पर ज्यादा हैं, मुझे भी लगता है, लेकिन फिर भी लगता है कि शायद 3 सीटें जीत ले, लेकिन इससे भी कम हो सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 में से 2 जीती थी, लेकिन इस बार 1 सीट ही निकाल पाएगी। 1 सीट का नुकसान अरुणाचल प्रदेश में होगा, क्योंकि 7 सिस्टर में जितने भी जो आपके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, आपका नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जो आपके आते हैं, इस बार वहां पर माहौल जो है बीजेपी का बहुत ही खस्ता हालत है, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार के मणिपुर में नरेंद्र मोदी जी का ना जाना और दंगे होना, और जिस प्रकार कुकी और मैतेई समाज में जिस प्रकार से एक संघर्ष चला है और उस पर विराम नहीं हुआ। आपने देखा होगा किस प्रकार मणिपुर में 2 नग्न
कर करके 2 युवतियों को किस प्रकार वहां पर सड़कों पर घुमाया था। साथियों, वो हमारे देश के लिए एक शर्मसार घटना थी, लेकिन उसी घटना को अगर देखा जाए तो आप देखेंगे इन 7 सिस्टर में शायद सीटें निकालना बहुत मुश्किल है। वैसे तो निकलती नहीं है, आप देखेंगे, क्योंकि ये 2019 का आंकड़ा है कि अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट है और त्रिपुरा की बात करें 2 में से इस बार 1 हार सकती है। ये 1 रखा है, नहीं तो 0 हो सकता था यहां पर। और मेघालय में 1 भी सीट नहीं निकाल पाई थी, 2 में से 2 हारी थी और 0, तो इस बार भी कोई खाता नहीं खुलेगा। मणिपुर की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के कब्जे में थी, लेकिन आप जानते हैं इस पर तो बहस भी नहीं की जा सकती, क्योंकि आपको पता है यहां तो बीजेपी हार ही रही है और 0 अंडा लेकर के आने वाली है। सिक्किम में पिछली बार 0 थी, इस बार भी 0। गोवा में 2 में से 1 सीट निकाल पाई थी, लेकिन गोवा में भी इस बार 1 सीट भी नहीं निकाल पाएगी, यहां पर भी 0। नागालैंड में पहली 2019 में 0, उससे पहले 0 और इस बार भी 0 ही रहने वाला है। मिजोरम में 0, तो इस बार भी 0। चंडीगढ़ में 1, तो इस बार 0। क्यों 0? क्योंकि आप जानते हैं कि किस प्रकार चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव हुए थे वहां पर किस प्रकार गड़बड़ी की गई थी और बीजेपी के मेयर को जिताया गया था। लेकिन उसी को अगर वहां के आंकड़ों की बात करें तो चंडीगढ़ में इस बार 1 सीट पूरी खसकती नजर आ रही है। और दमन-दीव में पिछली बार 1 आया था, लेकिन अब की बार 0। दादर नागर हवेली में 2019 में 0 था, इस बार भी 0। पांडुचेरी में आप देखेंगे कि पिछली बार भी 1 सीट है और 0 थी तो 0। लक्षद्वीप में 1 सीट थी, 0 थी, 0 2019 में। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें और लद्दाख को मिला करके 6 सीटें बनती हैं और 6 सीटों में से जो पिछली बार जो बीजेपी लाई थी वो 3 सीटें निकाल पाई थी। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2 आई थी, 2 में से इस बार 1 सीट और कम हो सकती है। और लद्दाख की तो आप जानते हैं कि जिस प्रकार से लद्दाख में इतने दिनों तक जो अनशन चला है, आप जानते हैं कि सोनम वांगचुक के द्वारा वहां पर संघर्ष किया गया था और लद्दाख के लिए काफी मांगे मांगी गई थी, क्योंकि जब से जो वादे बीजेपी ने किए थे उन वादों को नहीं पूरा किया था। इसलिए लद्दाख का तो आप जो 1 सीट था आप उसको पूरी तरह से भूल जाइए। कई सीटें तो ऐसी हैं कि बीजेपी उस ओर जा ही नहीं सकती, उसके कार्यकर्ता तक नहीं जा सकते, क्योंकि इस प्रकार के माहौल 2014 के बाद में आपके इन प्रदेशों में बना है। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में बीजेपी की 303 सीटें आई थी और 50 सीटें जो गठबंधन में, जो एनडीए के गठबंधन में थे उनकी आई थी, तो मिलकर 353 सीटें बनी थी जिस पर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। लेकिन अगर 2024 की बात करें तो इन सबको अगर हम ऐड करें हैं तो इस बार 2024 में 208 सीटें बीजेपी और 40 सीटें उनके गठबंधन की अगर बात करें उनको भी मिला दिया जाए। हालांकि ये 40 सीटों में से और कम हो सकती हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने मैक्सिमम रखा है। तो 40 सीटें अगर हम बात करें तो 40 सीटें जो गठबंधन में हैं उनकी, तो बीजेपी अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो बनती हैं 248 सीटें। और ये एनडीए इस बार पूरा इंडिया जो नेशन, इसका जो एनडीए का जो गठबंधन है बीजेपी का, दोनों को मिला करके जो 248 सीटें, जो एक हमारा आंकड़ा है, जो हमारा खुद का एनालिसिस है, वो 248 पर कम से कम मैक्सिमम बीजेपी सिमटती नजर आ रही है। तो ये आंकड़ा है, आपको मैंने बड़ी यूजफुल है, क्योंकि आप देखेंगे प्रत्येक स्टेट के जो कितनी लोकसभा सीटें हैं उनके बारे में भी आपको यहां पर जानकारी दी गई है, क्योंकि आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि किस तरीके से जो सीटें हैं आपकी कहां कहां पर कितनी हैं, वो सारी चीजें भी बताई हैं। उसके बाद आपको ये पूरा बताया है कि किस प्रकार आपकी इस बार 2024 में जो बीजेपी की जो गिनती है वो कहां तक आकर के रुकेगी। साथियों, यहां पर आपका जो स्वयं का विवेक है वो ये क्या कहता है कि कितनी सीटें आ सकती हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि 248 सीटों से अधिक आ सकती हैं या उससे भी कम नीचे जा सकती हैं, या कितनी रह सकती हैं, या किन प्रदेशों में सीटें बढ़ सकती हैं, या किन प्रदेशों में सीटें और कम हो सकती हैं? तो आपका क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है 1 जून को 7वां चरण अंतिम चरण है, उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आना है। और ये जो हमने
आंकड़े बनाए हैं वो कितने सटीक बैठते हैं, वो 4 जून को आप देखेंगे कि किस प्रकार अगर सब जिस तरीके से देश में माहौल बना हुआ है उस देश के पूरे देश के माहौल के अनुसार ये सीटें हम लोगों ने दी हैं। और देखना होगा कि 4 जून को किस प्रकार से जब रिजल्ट आता है तो किसके पक्ष में ये जो मतदान है वो जाता है और किस प्रकार सीटों का बंटवारा प्रदेश में देखने को मिलेगा। साथियों, इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और आपको लगता है कि अगर ये सीटों का बंटवारा ठीक है या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, यहां पर और घट सकती हैं या बढ़ सकती हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप इनमें से किसी भी प्रदेश में रहने वाले हैं तो आप उस प्रदेश का भी आंकड़ा बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इस प्रदेश में जैसे दिल्ली में तो 2 सीटें मिल रही हैं या नहीं मिल रही, तो आप दिल्ली के जो लोग हैं वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप यदि रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं तो वहां का भी बता सकते हैं, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के या मध्य प्रदेश के हैं तो वहां पर कैसा माहौल है, क्या 20 सीटें जो हमने बीजेपी को दिखाई हैं क्या उससे कम आ सकती हैं या इससे ऊपर बढ़ सकती हैं। तो आप जहां की रहने वाले हैं वहां का पूरा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि इतनी आ सकती है। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूंगा और भी यूजफुल वीडियो के साथ। जय हिंद।